नमस्कार, सुप्रभात, ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आपका स्वागत करती हूँ। कल है महाशिवरात्रि का महापर्व और हर मंदिर में सुबह से ही भीड़ लग जाती है। हर कोई संभव प्रयास करता है महादेव को प्रसन्न करने की। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे महादेव की महिमा के बारे में। जो लोग विवाह संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं वो आज के दिन क्या खास प्रयास करें, साथ ही सभी कष्टों से मुक्ति पाने के क्या खास उपाय हैं। शिव बारात का दिन क्यों है अद्भुत? शिव पूजन से कैसे दूर होंगी विवाह की बाधाएं? शिव के अनुपम मंत्र जो दिलाएं अभीष्ट फल। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, कल है महाशिवरात्रि का महापर्व और आज के दिन कैलाश में कैलाश उत्सव मनाया जाता है। ऐसे में हम आपसे बात करना चाहेंगे उन लोगों की जो विवाह संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज के दिन वो कैसे महादेव को प्रसन्न करके इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। पूर्ण महाशिवरात्रि कल पड़ेगी, लेकिन आज इस वैवाहिक संस्कार यानी शिव विवाह जो महाशिवरात्रि को होना है उसके एक दिन पहले कैलाश उत्सव के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। और मानवों को तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि जो आज के दिन शिव विवाह चाहे रामचरितमानस से, चाहे वाल्मीकि रामायण से, चाहे अध्यात्म रामायण से, चाहे थिरुकुरल से, किसी भी भाषा में, चाहे योग वशिष्ठ रामायण से, काकभूषणी रामायण से, गरुड़ रामायण से, पक्षियों द्वारा लिखी गई रामायण जो है, मनुष्य द्वारा नहीं, गरुड़ और काकभूषणी रामायण पक्षियों द्वारा निर्मित है, लिखी है, उनके द्वारा बोली गई है और लिखा क्रमबद्ध ऋषियों ने किया। सबके प्रमाण ले लो। तो जिनकी कभी शादी न हो रही हो और आज के दिन शिवार्चन करे वो समस्त शिव की अभीष्ट वस्तुओं के साथ और अच्छा श्रृंगार अपना भी करे, जैसे बारात में जाना हो या जैसे लोग ससुराल जाने के लिए सजते हैं, वैसे सजकर साधक आज शिव का पूजन करे तो नमो चाकांक्षा भव विभवांचापि च नमे न विज्ञानापेक्षा शशिमुख सुखेच्छापि पुनः शशिमुख सुखेच्छापि पुनः पत्नी मनोरमां दे मनोव्रतानुसारिणीं अवतारिणीं दुर्ग संसारो। धर्म की अनुयायिनी के रूप में भार्या प्राप्त हो या धर्म के स्तंभ के रूप में पति प्राप्त हो और मस्तिष्क और हृदय में सुमति सदैव विलासिता की अवस्था को प्राप्त रहे, ये आज के दिन केवल शिव को बिल्वम धतूरम तपुनीत यच्छत पुष्पम जलम रौद्र पेयम तलाश्रित और या सोम दृष्टि अमृत युक्ता तमेव शिवरूप भीष्टम प्रदायत। अभीष्ट को प्रदान कर देने वाला, वैवाहिक गृहस्थाश्रम की समस्त संकटों को दूर कर देने वाला, अगर कोई, मैंने कहा ना, सकाम पूजा शिव की ग्रहणीय नहीं है, लेकिन जब भक्त अपनी भार्या के निमित्त और गृहस्थाश्रम के निमित्त जब शिवार्चन करता है तो उसे अभीष्ट तो मिल जाता है, लेकिन इसके बाद शिव एक ही बार देता है, बार बार नहीं। त्रिपाठी जी, आपने दर्शकों को बताया कि जो लोग विवाह संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं वो आज के दिन क्या खास उपाय करें।
अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक से हमें किन फलों की प्राप्ति होगी। अभिषेकम तो यदम चैवम तैलधारा तादृशी भक्ति अविरलम श्रेष्ठम तैलधारा समाहिता ब्रह्मा विष्णु शिवो रूपम तस्मात् भक्तिम नमाम्यहम। अविरल भक्ति की प्राप्ति होती है आज। तेल धारा की तादृश, जैसे जैसे पहाड़ से झरना नहीं निरंतर गिरता रहता, जैसे देवादिदेव महादेव की जटाओं से गंगा का अविरल प्रवाह है, वैसे ही किसी भी समय भी भक्ति की वो दशा न तो तरंगों को प्राप्त हो और न तो व्यतिक्रम को प्राप्त हो और न कभी विचलित अवस्था को प्राप्त हो, वो अविरल भक्ति है जो आज के शिव पूजन से प्राप्त होती है। लेकिन कैलाश का निर्माण और कैलाश दरबार का मिट्टी से पूरा निर्माण करने के बाद तब आज के दिन का फल सार्थक रूप से अभीष्ट के सिद्धि के निमित्त साधक प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र कितना असरदार है और इससे कैसे हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आज के इस कार्यक्रम में हम महादेव की महिमा के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि जो लोग विवाह संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं वो आज के दिन क्या खास उपाय करें। साथ ही हमने जाना भगवान शिव के रुद्राभिषेक से हमें किन फलों की प्राप्ति होगी। त्रिपाठी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे भगवान शिव का कारक महामृत्युंजय मंत्र हमारे कष्टों को दूर करने में कितना असरदार है, साथ ही कैसे ये हमारे लिए औषधि का काम करता है। जो तप करई कुमारी तुम्हारी तो भावी वो मेटी सकई त्रिपुरारी। काल को भी तत्काल नष्ट कर देने वाला, डेस्टिनी यानी आपके नसीब में जो कुछ भी लिखा है उसको समूल विलोपित कर आपकी इच्छा अनुरूप आपके नसीब को लिख देने वाला ये महामंत्र महामृत्युंजय का मंत्र समस्त औषधियों का पूर्ण रूपेण सम्यक रूपेण संग्रह है, मंत्र मात्र नहीं। इसलिए इसको तारक मंत्र की श्रेणी में रखा गया है। नौका बन जाता है ये, कवच बन जाता है ये, और फिर किसी की हिम्मत नहीं चराचर में जो महामृत्युंजय के उपरांत आपको स्पर्श कर सके। कीट पतंगे हैं, पुरुष और नारी, पशु और पक्षी, वो भी इस अवस्था को प्राप्त नहीं है कि इस तारक मंत्र के जप को कर लेने के बाद निरंतर तैल धारा तादृशा, एक दिन जब से कुछ नहीं होने वाला, दुराराध्य है शिव, कर लेने पर औषधियों का केंद्र बिंदु स्वयं उसके शरीर में प्राप्त हो जाता है। इसलिए दिव्य औषधियों से परिपूर्ण और अमृत तत्व का मूल केंद्र बिंदु वैज्ञानिकता से ओतप्रोत ये शिव का तारक मंत्र। दर्शकों, त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि कैसे भगवान शिव की महिमा से हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है और हमें कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। मैं सत्यकांत नारायण बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 जुलाई 1982 है। जन्म टाइम 3:14 दोपहर में। मुझे पूछना था, मेरी शादी में काफी समस्याएं आ रही हैं, मुझे कुछ ज्योतिषी उपाय बताइए। वृश्चिक कन्या चित्रा नक्षत्र पाए भाई जी, और गज केसरी योग 12 पे बन रहा है आपके 12 भाव पर, और चित्रा नक्षत्र आद्रा की तरह, आद्रा के तरह लगभग चोरी से किए हुए कार्यों की तरफ इंगित करता है।
किसी कवि का ये युक्ति है, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी। यानी जिसको कहते हो मैचिंग, महादेव और उमा की कोई, या महादेव और पार्वती की कोई मैचिंग नहीं थी। महादेव तो करोड़ों वर्ष अपनी आयु को लिए हुए थे, जबकि उमा जब तपस्या करने गई है शिव प्राप्ति के लिए, उस समय उसकी उम्र थी 7 वर्ष, 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। यानी अनुपमेय विवाह का सृजन हो जाता है अगर आप काशी का परिक्रमा करके लौट आओ और पुनः विवाह का सकाम चिंतन करें। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। गुरु जी प्रणाम, मैं विनय कुमार जैन, सवाई माधोपुर राजस्थान। मेरा जन्म का समय है 31 अगस्त 1970। मैं एक प्रश्न ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मुझे बिजनेस की उन्नति के बारे में थोड़ा सा बताएं कैसे होगी, और मैं नए व्यापार में जाना चाहता हूँ, किस क्षेत्र में जाऊँ, कुछ मसाले का व्यापार में आगे बढ़ूँ या ये मार्गदर्शन दें। आप ऐसे फल हैं, पानस पनस रसाल, 3 तरह के पुरुष होते हैं। आपने व्यापार कहा ना, तो व्यापार भी हीरे मोती से लेकर के और सुई धागे तक के हैं। व्यापार बुध द्वारा इंगित होने के कारण आपका बुध 7th भाव पर है, एंड यू आर बॉर्न इन 1970। पत्नी के नाम ही व्यापार करना, अपने नाम करोगे तो मूलधन गंवा कर वापस चले आओगे। द्रव्य यानी लिक्विड का व्यापार मत करना। स्वयं निर्मित करने के लिए फैक्ट्री लगा देना या स्वयं निर्मित चीजों को लाकर पुनः उनकी सप्लाई आपूर्ति करना सर्वथा उचित पाया जाता है, दी गई पृष्ठभूमि के अनुरूप। त्रिपाठी जी, महादेव की महिमा से संबंधित बहुत ही रोचक जानकारी दी आपने आज हमारे दर्शकों को। साथ ही आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर जिंदगी में समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी हैं। तो अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप बस एक कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे कैसे करें शिवरात्रि की तैयारियां, कैसे होंगे भोलेनाथ प्रसन्न, शिव आराधना से कैसे होंगी मनोकामनाएं पूरी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 23 फरवरी और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि और दोपहर को होंगे मकर राशि में। राजेश जी, कल है महाशिवरात्रि का महापर्व। उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए दर्शकों को आप बताएं कि आज से ही हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। मित्रों, कल महाशिवरात्रि है। भगवान शिव की आराधना मृत्युलोक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई, क्योंकि मृत्युलोक का यदि आपको सुख प्राप्त करना है तो स्वयं विष्णु जी भी आते हैं, तो भगवान महाकाल की आराधना अवश्य करते हैं। बिना शिव जी के मृत्युलोक में जीवन संभव नहीं है और उन्हीं की कृपा से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कल उन्हीं का दिन है और आज उसकी तैयारी प्रारंभ करनी है। इन तैयारियों में आप सबसे पहले तो बिल्व पत्र आपको तोड़कर रख लेना चाहिए। 108 बिल्व पत्र से भगवान शिव जी की पूजन करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरा, दूध से अभिषेक करा जाता है, तो दूध की व्यवस्था भी आज ही आपको करनी होगी। और तीसरा, कल की जो व्रत वाली व्यवस्था होती है, उस व्रत में सुपाच्य भोजन खाया जाता है। इसमें आप साबुदाना इस तरीके के टफ भोजनों को खाने से कल बचें। जितना साग सब्जी के हिसाब से रहेंगे, कम तेल मिर्ची वाला होगा, उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए कल की जो शिवरात्रि सात्विक रूप से मनाने का प्रयास करें। तो यह तो छोटी सी तैयारी है, और इसमें जो हमें सामग्री की आवश्यकता होती है, भगवान शिव जी के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अबीर की इसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। यदि कंडे के उपले अर्थात कंडे की आपको राख मिल जाए तो यह भी बहुत अच्छा होता है। इनसे भगवान की भस्म लगाई जाती है और इस भस्म को बचा कर भी रखाया जाता है। यदि हमारे घर में कोई की तबीयत खराब है, कुछ है, तो इसका हम उपयोग करते हैं।
राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल, साथ ही उनके लिए उपाय कौन से होंगे लाभकारी। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है। परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें और दूसरे व्यक्ति को आदेश देने से बचें। आप धीमे धीमे काम करें, सफल हो जाएंगे। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह समय अच्छा चल रहा है। वैसे तो दोपहर के बाद आपका समय और भी अच्छा होने वाला है, लेकिन दोपहर तक जो काम कर रहे हैं उसमें गति मेंटेन रखें। दोपहर के बाद तीव्रता अपने आप होगी और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तनाव आज नहीं पालें। मिथुन राशि व्यक्तियों का दोपहर तक तो दिन अच्छा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा दिन कमजोर है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तली गली वस्तुओं को खाने से बचना चाहिए। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन आज अच्छा रहेगा। आपको भौतिक सफलताओं की दृष्टि से शुभ दिन है। आज आध्यात्मिक पक्ष अवश्य आपका थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। यदि आपने व्रत रखा हुआ है तो टूटने की थोड़ी संभावना है, उसका विशेष आप ध्यान रखें। सिंह राशि व्यक्तियों के ग्रह को बहुत अच्छे हैं। अच्छी सफलताएं मिलेंगी। साधना भी सफल होगी। मन में भी आज प्रसन्नता रहेगी। हो सकता है रुके धन की भी आज आपको प्राप्ति हो जाए दोपहर के बाद। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। वैसे कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कई बार जब देखते हैं ग्रह योग पंचम भाव से संबंध बना लें तो पूर्व जन्मगत दोषों की निवृत्ति होती है, पुण्यों में वृद्धि होती है और ऐसे दिन दान का विशेष महत्व हो जाता है। आज एक व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। राजेश जी, कल महाशिवरात्रि का पर्व है। कल की साधना को सफल करने के लिए हमें आज से ही क्या तैयारियां करनी चाहिए। हम बात भगवान शिव जी की शिवरात्रि की कर रहे हैं। भगवान शिव जी की रात्रि कल से प्रारंभ होगी, लेकिन जो साधक हैं और जो घर के लोग हैं वह यदि इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आज रात को ही भगवान शिव जी के मंत्र के जाप प्रारंभ कर दें। वैसे तो जो घर में परेशानी हो, जैसे यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो भगवान शिव जी का अभिषेक गन्ने के रस से किया जाता है। यदि धन की कमी आ रही है तो भगवान शिव जी को गुड़ से बनी हुई सामग्रियाँ भेंट की जाती हैं। और यदि व्यक्ति के पास कोर्ट कचहरी या विवादास्पद मामले चल रहे हो तो ऐसे समय में रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है और वह माला सदैव ही अपने गले में धारण की जाती है। तो ऐसा करने से कोर्ट कचहरी के मामले पक्ष में आ जाते हैं, न्याय सही होता है। तो इन उपायों को भी आज करें। यदि माला छोटी मिल जाए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको माला धारण करनी पड़ेगी। अब वक्त है अंतिम 6 राशियों के बारे में जानने का, यानी तुला से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा दैनिक राशिफल, साथ ही कौन से उपाय होंगे लाभकारी। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय वैसे तो ठीक चल रहा है, लेकिन आज आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए और जुए सट्टे शेयर से दूर रहना चाहिए। ईमानदारी से दिन बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के आर्थिक पक्ष में वृद्धि होने के संकेत हैं। कुछ नई योजनाएं आपके हाथ लगेंगी या ऐसे लोग संपर्क में आएंगे जो आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे। आप ही की राशि का चंद्रमा है जो मानसिक रूप से शांति प्रदान कर रहा है। आज आप जो भी कुछ कर रहे हैं निर्णय बहुत अच्छे होंगे, लेकिन धन के संबंध में आपको निर्णय ठोस नहीं करने हैं। वो किसी व्यक्ति को ना उधार देना है ना आपको उधार लेनी है। आज लिया हुआ पैसा भी आप नहीं पटा पाएंगे और जो पैसा ले जाएगा वह भी वापस नहीं आएगा, इसका थोड़ा ध्यान रखें। मकर राशि के व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं। यात्राएं सफल होंगी और यात्राओं के माध्यम से भाग्योदय होगा। यदि आप एक ही शहर में हैं तो आज ऑफिस के काम कम होंगे, घूमने फिरने वाले काम अधिक होंगे। कुंभ राशि के व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और दिन खास भी है। कोई अपरिचित व्यक्ति आज आपका मित्र बनेगा जो भविष्य में अच्छे काम आएगा और दोस्तों से तो आज लाभ मिलना ही है। मीन राशि वाले बेरोजगार व्यक्तियों के लिए आज शुभ सूचनाएं मिलेंगी और यदि आप आज से प्रयास करते हैं तो आपके प्रयास भी जल्दी सफल होंगे। आज भगवान शिव जी की आराधना रात्रि में अवश्य करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।